दिल्ली से सटे गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में ग्रैफ लगने का कोई असर नहीं दिख रहा। कूड़े के ढेर में जगह जगह आग लगी हुई है। जहरीला धुआं लोगों की सांसों में घुल रहा है। दिल्ली से सटे राजनगर एक्सटेंशन से हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली एनसीआर में CAQM यानी कमेटी ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बस ग्रैप 1, 2 का 4 कर रही है। ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये आप देखिए, ये राजनगर एक्सटेंशन है जो कि एनसीआर के इलाके में पड़ता है, यानी गाजियाबाद में पड़ता है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह ग्रैप 4, जिसको कि इमरजेंसी माना जाता है प्रदूषण रोकने के लिए, उस इमरजेंसी में आप देखिए कि ये ग्रैप 4 की हालत है राजनगर एक्सटेंशन में, जो कि दिल्ली से महज 30-35 किलोमीटर दूर होगा और ये दिल्ली एनसीआर का इलाका लगता है। अब आप सोचिए, मैं राकेश से बोलूंगा एक कैमरा पैन करके आप देखिए कि ये सिर्फ गाड़ियों की वजह से नहीं है, बल्कि ये आप देखिए दूर तक आपको धुआं ही धुआं मिलेगा, क्योंकि हर जगह धूल और धुआं है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये राजनगर की इमारतें हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटियां हैं यहां पर। ये हालत है। अब आप सोचिए कि जब ये लोग अपने घरों में होंगे तो ये जो प्रदूषित धुआं है जो कि कचरे के ढेर में लगा हुआ है, इनका क्या हाल करता होगा। विक्रांत भाई हमारे साथ में, ये काफी सक्रिय रहते हैं, घूम घूम के ऐसी जब आग लगने की कोई चीज देखते हैं तो उसको बताते हैं। ये इनको इस बात की तनख्वाह नहीं मिलती है आग लगी होने की खबर देने की, ना ही ये कोई सरकारी महकमे में है। सरकारी कर्मचारी यहां पर कोई आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि उस तरीके से CAQM ने जो ग्रैप 4 लगा रखा है उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। यही वजह है कि ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 लगने के बावजूद प्रदूषण में कोई कमी नहीं आई, प्रदूषण बढ़ता गया। वो इसके वजह से। विक्रांत भाई, आप यहीं सामने रहते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो आग लगी हुई है, ये पिछले 4 दिन से लगी हुई है। 2 बार यहाँ फायर ब्रिगेड को फोन करके हमने बुलाया और वो आते हैं, पानी डाल के चले जाते हैं, क्योंकि आग बहुत नीचे तक है, इसलिए बार बार ये उठ रही है। ये कूड़े के ढेर यहाँ लगे हुए हैं। ये बच्चे कूड़े बीनने के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ पर कूड़ा बीनने वाले लोग और अन्य प्रकार के लोग, नशेड़ी, क्योंकि बराबर में शराब का ठेका है, तो यहाँ रात को गाड़ियों की लाइन लग जाती है और यहाँ पर लोग शराब पीते हैं लाइन लगा करके। ये सब लोग यहाँ पर आग लगा के भाग जाते हैं और ये धुआं, ये कूड़ा, ये बदबू यहाँ के लोग झेल रहे हैं, वर्षों से झेल रहे हैं। ये बताइए, जब ग्रैप 4 लागू है दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो आखिर ये आपराधिक जो है काम नहीं है सरकारी कर्मचारियों का? जब ग्रैप 4 लागू है, नगर निगम को बाकायदा बोला गया है, प्रशासन को बोला गया है कि प्रदूषण को रोकने के उपाय करें, जमीन पर उतरे लोग। कहाँ हैं लोग यहाँ पे? यहाँ कोई नहीं आता है। राजनगर एक्सटेंशन को लेकर के नगर निगम और GDA लड़ रहे हैं आपस में कि यहाँ की जिम्मेदारी कौन लेगा, और आज तक किसी ने यहाँ की जिम्मेदारी नहीं ली है। ये कूड़ा वर्षों से इसी तरह से यहाँ इकट्ठा हो रहा है। तुम यहाँ एक मिनट, ये कितने दिन से लगी हुई है आग? ये यहाँ तो 4-5 दिन से लगा हुआ है सर। इस तरह जो बदबू बहुत ज्यादा बदबू आता है इधर से, धुआं ही धुआं। यहाँ खड़े होना मुश्किल है, क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पर धुआं है। और ये कोई बहुत दूर दराज के इलाके की बात नहीं है, ये गाजियाबाद के राजनगर जैसे पॉश इलाके की बात है। दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि मल्टीपल एजेंसियां हैं, सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश करती हैं, कोई ओन नहीं करता है जिम्मेदारी को। यही वजह है कि आप ग्रैप 4 नहीं, ग्रैप 10 लगा देंगे, उसके बावजूद दिल्ली एनसीआर की हालत सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इलाके दिल्ली के अंदर में भी हैं, एनसीआर में भी हैं, जो कि जिनके ऊपर ध्यान नहीं है किसी का। बस कायदे कानून बनाए जाते हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत ये आप। गाजियाबाद से राकेश कुमार सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। प्रदूषण के खतरनाक लेवल को देखते हुए दिल्ली में 9वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हरियाणा में 5वीं कक्षा तक के स्कूल ऑनलाइन कर दिए गए हैं। लेकिन नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा में प्रशासन ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है, जबकि इन तीनों जगहों पर AQI खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। गाजियाबाद की बात करें, 524 AQI यहाँ का है। नोएडा शहर में 396 और ग्रेटर नोएडा में 362 AQI है।
हमारे सहयोगी रवीश रंजन ने गाजियाबाद में कुछ अभिभावकों से बात की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। दिल्ली और एनसीआर में ग्रैफ 4 लगा हुआ है। ग्रैफ 4 वो चीज़ होती है जो प्रदूषण को रोकने के लिए इमरजेंसी व्यवस्था होती है। इसके तहत CAQM यानी कमेटी ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ये दिल्ली और गाज़ियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम के प्रशासन को सलाह दी थी कि जो स्कूल हैं 12th तक के, उनको ऑनलाइन किया जाए और बुजुर्ग और बच्चे बाहर ना निकलें, वरना ये जो मौसम है, ये जो प्रदूषण है, ये उनको काफ़ी बीमार कर सकती है। लेकिन आप देखिए कि हमारे यहाँ पॉलिसी किस तरह की है, समानता नहीं है पॉलिसी में। यानी दिल्ली सरकार ने तो अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन कर दिया कि जो 8th तक के बच्चे हैं वो ऑनलाइन घरों में रहकर पढ़ें, लेकिन नोएडा, गाज़ियाबाद और गुरुग्राम के प्रशासन ने इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की। अब आप सोचिए, क्या दिल्ली के बच्चों के फेफड़े हैं और गाज़ियाबाद और नोएडा और गुरुग्राम के जो बच्चों के फेफड़े हैं वो क्या फौलाद से बने हुए हैं? लेकिन वही बात है कि अगर पॉलिसी में समानता नहीं रहती है तब जो है वो दिक्कतें आती हैं नीतियों को लागू करने में। अब आप सोचिए कि इस तरीके का जब AQI होता है, यानी 450 से ऊपर AQI चला गया है, इमरजेंसी आपातकाल एकदम घोषित हो जाता है और कई सारे शहरों को हमने देखा विदेशों में बंद करने पड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है वो स्कूल खुले हुए हैं। आज सुबह इतने प्रदूषण में बच्चों को स्कूल जाना पड़ा है, जबकि खुद CAQM ये कह चुका है कि ये देखिए, ये सब बच्चे हैं। जब खुद CAQM ये कह चुका है कि ये जो बच्चे हैं इनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये स्कूल क्या खुले हुए हैं? हाँ जी। तो बंद करने का कोई पता नहीं बंद क्यों नहीं कर रहे, वैसे बच्चों के लिए बंद करना चाहिए। फिलहाल अभी ठंड पड़ रही है बहुत तगड़ी, प्रदूषण भी काफी हाँ है जी, प्रदूषण भी सुबह सुबह हो जाता है बहुत तगड़ा। सारे खुल रहे हैं जी स्कूल, सारे स्कूल खुल रहे हैं। ये आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस तरीके से जो है वो जा रहे हैं स्कूलों में। और इनके माता पिता से हम पूछेंगे कि क्या इन बच्चों को इस मौसम में भेजना चाहिए, क्या इनके फेफड़े फौलाद के बने हुए हैं। मैम, आज बच्चों का स्कूल खुला हुआ है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ तो जब बुलाएं तो जाना पड़ा बच्चे ने। तो खांसी बुखार तो इस समय बहुत ज़्यादा जो है अब बच्चों। चल तो रही है, जब छुट्टी ना रहेंगी तो जाएंगे बच्चे। तो बताइए, छोटे बच्चों को जो है इस प्रदूषण में भेजना पड़ रहा है, जबकि खुद सरकार कह रही है कि बच्चे और बुजुर्ग घरों से बाहर ना निकलें, घरों के अंदर रहें। तो आपने पूछा नहीं स्कूल में कि क्यों नहीं बंद किया आपने? अब हम कैसे पूछ सके ऐसे। अच्छा, अब जब वो छुट्टी अपनी मर्जी से करेंगे या गवर्नमेंट करेगी, जब ही तो घर बैठेंगे बच्चे। छुट्टी करनी चाहिए कि नहीं जिस तरीके का मौसम? अब वो तो मर्जी है सरकार की, जैसा करे। ये आप देखिए, ये इस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को जो है वो नोएडा, गाज़ियाबाद और गुरुग्राम के जाना पड़ रहा है। और प्रदूषण जिस तरीके का है उससे इनकी सेहत पर इसका बहुत ख़राब असर पड़ रहा होगा। गाज़ियाबाद से राकेश कुमार सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। आज प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने एक बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। इसकी जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी। उन्होंने कहा कि ग्रैफ 4 लागू हो गया, लेकिन अधिकारी बिल्कुल लापरवाही दिखा रहे हैं। ग्रैफ 4 लागू करने को लेकर ही बैठक थी, लेकिन अधिकारी पहुंचे ही नहीं। अभी दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर बढ़ने के बाद 12 बजे ग्रैफ 4 को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने जो भी कंसर्निंग विभाग हैं उनके शीर्ष अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, लेकिन लापरवाही इतनी ज़्यादा है कि प्रदूषण का स्तर इतने खतरनाक लेवल पे पहुंचने के बाद भी कोई भी सीनियर अधिकारी मीटिंग में नहीं पहुंचा। न तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बैठक में पहुंचे, न तो MCD के कमिश्नर बैठक में पहुंचे, न प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD बैठक में पहुंचे, न तो स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक बैठक में आए, न तो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो महत्वपूर्ण HODs हैं कोई बैठक में नहीं आया। इसलिए हमें बैठक कैंसिल करनी पड़ी है। 3 बजे दोबारा हमने इन सभी अधिकारियों को नोटिस भिजवाया है कि सभी जो सीनियर अधिकारी हैं, जो HODs हैं, सेक्रेटरीज हैं, वो बैठक में पहुंचें, जिससे कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक प्रभावशाली कार्य योजना बनाई जा सके और दिल्ली के लोगों के ऊपर जो ये संकट है इसमें सरकार युद्ध स्तर पे अपने काम को आगे बढ़ा सके।